केंद्र सरकार अपनी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल को बंद कर सकती है। सरकार एमटीएनएल के कर्मचारियों और ऑपरेशन को दूसरी कंपनी बीएसएनएल में ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद एमटीएनएल को बंद किया जा सकता है। एमटीएनएल का ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान निजी टेलीकॉम कंपनियों का विस्तार होने की वजह से सरकारी कंपनियों का ऑपरेशन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सर, क्यों नौबत ही आ गई एमटीएनएल को बंद करने की? 10 से 12 साल हो गए एमटीएनएल को उबारने की कोशिश करते हुए। तरह तरह से कंपनी को उबारने की कोशिश की गई। पहली चीज़ तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही बहुत तमाम प्रतिस्पर्धा में टिकने लायक नहीं था। 2 महानगरों के लिए कंपनी बनाई गई थी, और वो कंपनी बनाई गई थी उस दौर में जबकि भारत में लैंडलाइन फ़ोन्स की शुरुआत हुई थी। और इस महानगर टेलीफोन निगम का मतलब था कि दिल्ली और मुंबई में दी जाने वाली कंपनी थी। शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी भी है। सरकार ने पिछले 7-8 साल में एमटीएनएल को बेल आउट दे के, ठीक करके, किसी तरह से कोशिश करके इसे चलाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में विस्तार हुआ, रफ्तार आई, उसमें एमटीएनएल और उसके साथ इसकी जो दूसरी सहयोगी कंपनी है, जो सरकार की दूसरी कंपनी बीएसएनएल, वो कहीं टिकी नहीं। बीएसएनएल के पास तो तब भी नेटवर्क है, एमटीएनएल के तो नेटवर्क का दायरा भी बहुत छोटा, 2 शहरों तक सीमित है, और एसेट बेचने की कोशिशें भी असफल रही। स्थिति है कि एमटीएनएल के खातों में करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, और उस कर्ज को घटाने की कोशिश करके सरकारें हार चुकी हैं। बजट से पैसा लगातार दिया जा रहा है, और इसलिए अब ऐसी स्थिति में एमटीएनएल को बेचने और बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेचने की भी संभावनाएं बनती दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसलिए संभावना जाहिर की जा रही है कि इसके ऑपरेशंस को शायद मर्ज कर दिया जाएगा बीएसएनएल में, जो क्योंकि एक ही तरीके का संचालन कर रही है। मोबाइल में भी एमटीएनएल के पास शुरुआत में मोबाइल की एक सर्विस एमटीएनएल ने लॉन्च की थी जब भारत में मोबाइल सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन वो भी उसको कोई बहुत रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो या तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा, पर देखना यह भी होगा कि ये चूंकि एक सूचीबद्ध कंपनी है तो क्या शेयर बाजार से इसकी डीलिस्टिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन एमटीएनएल पर फाइनली सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए।